क्या भारत वाकई दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? क्या सच है? आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फैक्ट डार्क एक्स में। मैं हूं आपका दोस्त समरेश और आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो हर भारतीय के मन में सवाल बना हुआ है। क्या सच में भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है? क्या ये गर्व करने वाली बात है या सिर्फ जुमला है चुनावी मौसम का? इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि हम बात करेंगे फैक्ट्स की, डेटा की और सरकार के दावों की असलियत की। भारत चौथे नंबर पर कैसे पहुंचा? क्या किसी लोगों ने इसका चिंतन किया या ऐसे ही सरकार के दावों पे हम लोग विश्वास कर लें? तो चलिए जानते हैं। हाल ही में कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि भारत अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। भारत ने जापान को पीछे छोड़ दिया और अब अमेरिका, चीन, जर्मनी के बाद चौथे नंबर पर भारत पहुंच चुका है। IMF और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 2024 में भारत की GDP करीब 3.9 ट्रिलियन डॉलर तक थी। जापान की GDP गिरकर 3.8 ट्रिलियन डॉलर पर आ गई क्योंकि जापान में महंगाई, करेंसी की कमजोरी और ग्रोथ स्लो हो चुकी है। GDP यानी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। ये एक देश के आर्थिक स्वास्थ्य का मापदंड होता है। तो हाँ, आंकड़ों की लिहाज से भारत अब चौथे स्थान पर है, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। क्या ये सचमुच बड़ी उपलब्धि है या चुनावी मौसम को देखते हुए खोखला जुमला? GDP के नंबर बड़े होना जरूरी तो है, लेकिन क्या ये आम आदमी की ज़िंदगी को बेहतर बनाता है? सवाल उठता है, क्या देश की तरक्की का मतलब हर भारतीय की जेब में पैसा आना है? क्या हमारी शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी की हालत सुधरी है? पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय कितनी है? इसमें भारत अभी भी दुनिया के टॉप 100 देशों में भी नहीं आता। उदाहरण के तौर पर भारत की प्रति व्यक्ति आय लगभग $2000 से लेकर $700 तक प्रति व्यक्ति आय है, जबकि अमेरिका की $85,000 प्रति व्यक्ति आय है। अमेरिका की, जर्मनी की $50,000 और जापान की $40,000 के करीब है प्रति व्यक्ति का आय। तो GDP बढ़ना जरूरी है तो है, लेकिन अकेला फैक्टर ये नहीं है। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या सरकार झूठ बोल रही है? तो चलिए चलते हैं आगे बढ़ते हुए। जवाब है नहीं, पूरी तरह से नहीं। सरकार पूरी तरह से आपको झूठ नहीं बोल रही है, कुछ तो इसमें भी सच्चाई है। सरकार ने IMF और वर्ल्ड बैंक के डेटा के आधार पर ये दावा किया है और वो आंकड़े सच भी है, लेकिन आधा सच बताना भी कई बार गुमराह करने जैसा होता है। सरकार GDP रैंकिंग को हाईलाइट कर रही है, लेकिन गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बात नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही? ग्लोबल हंगर इंडेक्स हमें बताता ये है कि भारत की रैंकिंग अभी भी काफ़ी पीछे है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अंदर भारत की रैंकिंग अभी भी काफ़ी पीछे है। खोखले दावों और झूठ के प्रचार से कोई अर्थव्यवस्था बड़ी नहीं होती, उसके लिए काम करना पड़ता है। भारत के लोगों को या उस देश की अर्थव्यवस्था
उस देश की अर्थव्यवस्था बढ़ती है जिस देश के लोग आगे बढ़ते हैं, उसको शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, ये सभी में वो लोग को सुविधा मिले, काम मिले, तभी तो देश आगे बढ़ेगा। लेकिन बात ये भी है, विपक्ष और एक्सपर्ट का यह कहना है कि विपक्षी दलों ने सरकार पर आरोप यह भी लगाया है कि सिर्फ आंकड़ों का खेल दिखा रही है सरकार, विपक्ष बोल रही है, लेकिन ज़मीनी सच्चाई बिल्कुल अलग है। कई अर्थशास्त्रियों का मानना है कि भारत की जीडीपी तो बढ़ रही है, लेकिन इनकम इनइक्विटी भी बढ़ रही है। यानी इनकम और इनइक्विटी, जैसे अमीर और भी अमीर बन रहा है और गरीब और भी गरीब बनते जा रहे हैं, इनइक्विटी बढ़ रही है। विपक्ष कहता है जीडीपी नंबर से आम जनता का पेट नहीं भरता। ये बात सच है। या आपने जीडीपी को बढ़ाने के लिए आंकड़ा में फेरबदल करके उसको जनता के बीच परोस दिया, लेकिन जनता का जेब में पैसा नहीं आएगा, पेट नहीं भरेगा, बदलाव नहीं आएगा, वो इस देश की जीडीपी कैसे बढ़ेगा। तो दोस्तों, निष्कर्ष है, भारत अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, सिर्फ कुल जीडीपी के आधार पर, यानी जीडीपी के आंकड़ों के आधार पर। लेकिन इसमें आम आदमी की ज़िंदगी, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य का कोई सीधा असर नहीं दिखता है। तो अगली बार जब कोई नेता या न्यूज़ चैनल बोले कि भारत चौथे नंबर पर है, तो आप ये जवाब या सवाल ज़रूर कीजिए उससे कि आम आदमी का क्या। अब आप बताइए, क्या सिर्फ जीडीपी ग्रोथ से देश महान बन जाता है? कि आपको अपने जीवन में कोई फर्क महसूस होता है? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सच्चाई हर किसी तक पहुंचे। और लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और मिलते हैं अगले दूसरे मुद्दे पर। तो देखते रहिए आप फैक्ट डार्क एक्स चैनल को। और हाँ, ये जीडीपी का खेल सरकार चुनावी मौसम को देखते हुए लोगों के साथ जुमला भी परोस रही है। और बिहार का इलेक्शन है, तो बिहार वासियों, आप ध्यान में रहे, आपकी जीडीपी के अनुसार आपकी इनकम भी बढ़नी चाहिए, आपके बच्चे को रोजगार मिलनी चाहिए, बदलाव आनी चाहिए। तो इसको देखते हुए आप खुद निर्णय लें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।